जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तने देखी तैसी। मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि विधानसभा की व्यवस्था में अध्यक्ष के आसन को अगर ऊंचा किया गया है तो वो आसन ऊंचा इसलिए है कि अध्यक्ष पक्ष और विपक्ष की सीमाओं से परे हैं। वो उनका आसन निष्पक्ष है और अभी तक हमारे माननीय अध्यक्ष ने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में और इस चलते सत्र सदन के इन 3 महीनों के कार्यकाल में बिल्कुल नियमानुकूल आचरण किया है और सदन की गरिमा में और प्रतिष्ठा और 4 चांद लगाए हैं। मैं यह आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि देखने के चश्मे को बदलें। अध्यक्ष का आसन निरपेक्ष होता है, पक्ष और विपक्ष की मर्यादाओं के अनुकूल होता है और हमारे अध्यक्ष ने अब तक वही आचरण किया है। संविधान निर्माताओं ने भारतीय लोकतंत्र में 3 वर्टिकल्स की परिकल्पना की थी, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, और तीनों को ही लगभग समकक्ष स्थान दिया गया था। यह बात सही है कि तीनों को ही एक दूसरे का समादर करते हुए इस संरचना को चलाना चाहिए था, लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूं कि हाथ की जब 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो सारे विधायी सदस्य एक जैसे नहीं हैं, सारी कार्यपालिका के सदस्य एक जैसे नहीं हैं। माननीय सदस्य का जो भी कल सदन को दी गई सूचना है उस पर संसदीय कार्य मंत्री ने बड़ा स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि वो इस संबंध में इस आशय की पूरी जानकारी लेते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। रांची यूनिवर्सिटी के 4 कॉलेज में एक भी शिक्षक नहीं है, 2500 बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह गंभीर विषय है और बतौर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री मेरे संज्ञान में भी है और मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ही इसका कोई एक समाधान निकालते हुए हम शिक्षकों की नियुक्ति वहां पर करने का प्रयास करेंगे। आपके जिले में मैया सम्मान योजना की राशि पुरुषों के भी खाते में चली गई है। वहाँ के उपायुक्त ने ये कहा है कि कार्रवाई तो होगी, लेकिन जो अधिकारियों की लापरवाही देखी जा रही है उसको क्या मानते हैं? सवाल आपके प्रश्न के 2 नेतार्थ हैं। पहला तो मैया सम्मान की राशि जिनके खाते में गई वो गलत है और इस मैया सम्मान की राशि को जिनके खाते में गलत खातों में नहीं जाने देना था उसके निर्वहन की जवाबदेही है। दोनों ही बिंदुओं पर हम लोग जांच करेंगे और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सम्यक कार्रवाई होगी। जितनी बड़ी संख्या में गलतियां निकली हैं, लगता है कि सरकार ने जल्दबाजी कर दी मैया सम्मान की राशि को देने में। जल्दबाजी शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए करूंगा क्योंकि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी। हमारा संकल्प यह कहता था कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली हर बच्ची, हर महिला उसकी हकदार होगी और आप जानते हैं कि 3.5 करोड़ के इस प्रदेश में प्रत्येक दिन 100, 200, 500 बच्चियाँ, 1000 बच्चियाँ, आंकड़े मैं एग्जैक्ट नहीं दे सकता हूँ, 18 साल की उम्र की अहर्ता पूरी करती थीं। तो जो न्यूकमर की एंट्री हो रही थी वो हड़बड़ी का परिचायक नहीं था। इस योजना का लाभ अधिकाधिक जनता तक भेजने की बात थी। हाँ, किसी भी योजना के क्रियान्वयन के दौर में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सक्यूट करने पर समझ में आती हैं, वो चीज़ें समझ में आई। अब उसका समाधान करते हुए उसको सुधार कर बाकी चीज़ों को हम लोग लागू करें। मंत्री जी, क्या लाभुकों की संख्या में कटौती की गई है या कुछ लोगों को होल्ड पर रखा गया है? अयोग्य लाभुकों के मामले पर सरकार ने यह कदम उठाया है। जो अयोग्य लाभुक है निश्चित रूप से वो जो पात्रता नहीं रखते हैं उनको नहीं मिलेगा और जो योग्य लाभुक हैं उनका चयन करके अवश्य दिया जाएगा।